मेरी उम्र 50 साल थी। मेरा नाम संगीता और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी था। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापा को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई उपाय कर चुकी थी मगर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों माँ ने देखकर भाई की शादी कर दी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बद्दुआ देने लगा था। माँ ने सोचा बेटी की शादी हो ही जाएगी, अब बेटी की शादी करती हूँ, बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर माँ जब भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पतली बदन वाली गोरी चिट्टी लड़की थी। उसे जो देखता देखता ही रह जाता। मैं बहुत खुश हुई थी लेकिन मुझे थोड़ा सा जलन भी हुआ था। थोड़े ही दिनों मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। भाभी मुझसे बातचीत नहीं करती थी लेकिन मैं उसे उसकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन में ही मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से बोली कि मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे पास तो ना आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वजन ऐसा है कि कोई मुझे नज़र भर के देखे भी। भाभी बोली इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। बोली कि तू अभी कपड़ा बदल ले, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था। वरना सभी लोग यही कहते कि रोटी खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़े आहिस्ता के साथ उसमें बैठने को कहा। बोली चलो मैं तुम्हें मुंबई लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे में एक गली में पहुँचे थे मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इस गली पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था। फिर एक कमरे के अंदर गए जहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी जैसी कुछ औरतें वहाँ बैठी हुई थी जबकि कुछ औरतें के चेहरे पर बेहद दाग दाने और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वह उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों के ही इशारों में कुछ कहा। मुझे लेकर बाहर आ गई। वह औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि यह औरत जो भी पूछे उसका सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। मुझे कमरे में लेकर गए, वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिसमें पानी कितना है और चर्बी कितनी। कम 20 बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फौरन बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरे थे कि आवाज़ आने लगी। शायद रात कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खुली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आई थी और यह आमाल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि क्या किया मेरे साथ तुमने। मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है, इसमें हैरान करने वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड, मेरे दिमाग में फिर से बातें घूमने लगी। अल्ट्रासाउंड उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई बच्चा वगैरह का मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक ख़ास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती है। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी कि तुम्हें कब से मोटापा है। वह कॉपी निकली और मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी जानकारी पूरी हो गई तो उसने मुझसे कहा अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रही।
मैं तभी दरवाजे के करीब भी जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगी। यूँ कहिए कि बातों की आवाज़ बढ़ने लगी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज़ आई। तब मैं हैरान हो गई कि भाभी की इससे अच्छी दोस्ती थी या इसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि उन दोनों के हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। खैर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी भाभी मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगे, जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की इस प्लान को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फ़ौरन ही जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और उसमें बैठ गई। रास्ता पूरा भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की, वह गुमसुम ही रही थी। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे बड़ी अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो, मुझे बताना चाहता हो। उसने मुझे आवाज़ भी दी, रुकिए बात सुने। भाभी ने उसे झिड़क कर वहाँ से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूँ, उनसे कहूँ कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज़्यादा था और इसके लिए भाभी ने मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की बजाय सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद मुझे इलाज के बारे में कुछ बताएगी, मगर उन्होंने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर बुत की तरह खड़ी देखने लगी। काफ़ी देर भाभी का इंतज़ार किया, मगर कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इसी तरह अजीब अजीब ख्याल सोचकर अपने कमरे में आ गई। तभी माँ ने मुझे बुलाया, कहा कि भाभी को बुला रही थी। तभी भाभी बाहर आई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहन हो, मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 1000 रुपये निकाल कर दी और बोली, लो जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तो मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और खाने के लिए मुझे पैसे दे रही है, ये क्या बात हुई। मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी, और इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूँगी। और हाँ, उस डॉक्टरानी ने तो मुझे दवा भी दी है, उस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर ख़त्म हो जाएगी। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा सच में, मुझे तो लगा था कि इसमें कुछ खतरे वाली बात है, यही कि सहायक मिला इलाज या मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मैं फिर खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कब मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और भाई ने खूब मज़ा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में अपनी दवा के बारे में भूल गई थी। सब कामों से फ़ायदा होगा। भाभी मेरे कमरे में आई, उनके हाथ में छोटी सी शीशी की बोतल थी। मेरी तरफ देखते ही बोली थी, डॉक्टर ने मुझे दी है। मैंने कहा, इससे क्या होगा, ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है, मैंने कहा था। फिर भाभी ने कहा, नहीं इसी से तो असर होगा, यह बहुत असरदार दवा है। यह कहकर भाभी ने मुझे दिखाई। उसमें किसी खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इसे नाक में डालकर रात भर सो जाना है। सुबह उठोगी तो तुम्हारा वजन कम होने के बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि यह दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपये की ली है। इसको बहुत ख्याल करना, एक एक कतरा तेल का नाक में डाले रहना, इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वो बोली, बात सुनो तो, इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, इधर उधर ना जाना, इसे नींद बहुत आती है। मैंने कहा, जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र न करें, पूरा कोर्स करूंगी। बहुत अच्छी बात है, चलो मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। यह कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। इसमें जैसे लगता था तेल नहीं बल्कि जहर का कतरा हो। मैंने इसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई थी। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसके इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर में सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश होता हो। सुबह के 10 बजे माँ ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। माँ की आवाज़ सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। सुबह के 10 बज रहे थे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह 10 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी।
मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी मुनासिब तरीके से गुजारी थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ पर नज़र पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? माँ के कहने पर मैं खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ में सोई हुई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी जिसे सूंघा नहीं जा रहा था। वो तो शुक्र है माँ ने इस बात को महसूस नहीं किया। माँ नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली तो मुझे तरोताज़ा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले बदबूदार कभी ना हुए थे, लेकिन आज तो अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ते पर गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसे आई। मैं भाभी को यह भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि माँ भी साथ बैठी थी और हो सकता था कि वह मुझे इस बात पर भी डांटती कि तुम भाभी के साथ अकेले क्लिनिक में क्यों गए थे। यूँ मैं चुप रही। थोड़ी देर भाभी ने मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थी। बोली कि देखो संगीता, वजन एकदम कम नहीं होता तो उन्हें कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगा। इस तेल का कायदा से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक भर चुका है। अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो तो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा कि तुम्हारा वजन 60 साल की औरत से भी ज़्यादा है। यह बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी आपने जो टेस्ट करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए फिर मोटापे का कुछ करे। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने उसी तरह रिक्शे वाला को बुलवाया, मुझे लेकर उसी कमरे में चली गई। मैं पूरी इत्मीनान थी, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। कुछ देर बैठी तो डॉक्टर साहिबा कुछ मिनटों में आई। फिर आते ही मुझसे कहने लगी, अब पतली नज़र आने लगी हो। यह कहकर वह पूरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे। उस औरत ने कपड़े भाभी को दिया। भाभी ने उस कपड़े को लाकर मुझे दी और बोली, जाओ जाकर बाथरूम में यह कपड़े बदल कर आओ, फिर क्या इसी में तुम्हारा काम होगा। मैंने कपड़े देखे तो वो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े लग रहे थे। इन कपड़ों को देखकर थोड़ा अजीब लगा। यह कपड़े अस्पताल के हरगिज़ न थे। मैं हल्के नीले कपड़ों से वाकिफ़ थी, वो तो बहुत पहनने में आराम होते हैं, जबकि यह कपड़े बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले। फिर मैं हैरत निगाहों से भाभी को और उस औरत को देखने लगी। वह बोली, अरे जाओ भी पहन कर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज है। इसके बाद मैं उसके रूम में आ गई। मैं बाथरूम में जाकर वह कपड़े लटका कर और चेंज करके बाहर आ गई। कपड़े मुझे पूरे थे, वरना इस तरह के कपड़े कभी मुझे पूरे नहीं आते थे। औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई। मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुम्हारे सामने वह शीशा को देखना है। मैं उस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। सामने एक कदम पर शीशा रखा हुआ था, मैं जिसे देख रही थी। यहाँ मुझे बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर उसने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़े हो जाओ और हिलना नहीं, तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में सेट कर चुकी हूँ, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम लोग घर चले जाओ, मुझसे 3 हफ्ते के बाद मुलाकात करना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वह तुम पर असर कर रही है, उसके पास से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वजन 5 किलो कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है। औरत बोली, तुम्हें बहुत हैरान होती, वज़न करने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत है कि पहले की तरह वह खुश नहीं लग रही थी। उन्हें देख देख कर मैं भी परेशान हो रही थी कि ना जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, उस औरत ने मुझसे और क्या कहा था? वह बहुत फिक्र से पूछने लगी। मैंने कहा, कुछ भी नहीं कहा था, पर उसने मुझे ऐसे क्यों किया था? और भाभी, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा था। तो भाभी ने कहा, वह ऐसा ही इलाज करती है, बस तुम्हारा रिश्ता जल्द ही हो जाएगा। तुम वाकई अब पतली लगती हो। अब भाभी ने भी खुशामद लहजे में कहा तो मैं चुप हो गई कि शायद भाभी ठीक कह रही है।
शायद मैं पतली लग रही होगी। फिर भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारी पतली लगने की वजह से अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगी। भाभी ने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाऊंगी। भाभी ने ये कहा था तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वजन के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा कि मैं एक मर्द को तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद हुआ तो बताना। और फिर दूसरे दिन वह लोग हमारे घर आ गए। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा ख़ानदान हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी ननद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, मगर सब लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते हैं। अरे ये तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर उस लड़की को कुछ दिखाने लगी, बोली कि ये तो वही है, बहुत मोटी है। भाई पहले ही हमारे ख़ानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है, चलो यहाँ से। उन लोगों ने तो सामने ही कह दिया मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं कर सकते। दिल टूटा था मगर मैं खामोश से। वैसे भी भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी का रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी, तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। इनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है, अगर वह तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बस थोड़ा एक्सरसाइज भी किया करो। मेरा भाई विदेश में डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ दिनों में भाभी का भाई मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं बहुत खुश थी, आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा और दवा इस्तेमाल नहीं करना, उससे तुम्हें बहुत नींद आती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी तो मैंने वह दवा इस्तेमाल करना छोड़ दी। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया, बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरतों से मैं कभी शादी न करता। शायद यह सोच थी कि तुम्हारा वजन ज़्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती मैंने आज देखी। मैंने उनसे पूछा बहन के घर बचाने के लिए क्यों? मैंने अपने पति से पूछा तो बोला मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता, मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको यह बात बता दूंगा तो वो नाराज होगी। मैंने अपने पति से बड़ी मुश्किल से यह बात निकलवा पाई और बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी, दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। उनको अपने ब्रांड के मॉडलिंग के लिए बहुत मोटी औरत की ज़रूरत थी, इसी वजह से तुमको एक एजेंसी के पास लेकर गई थी। मगर उसने उन लोगों से कहा कि तुम इस तरह तस्वीरें नहीं लोगी और तुमको कोई बहाना कर दे कुछ ऐसा, तो उसने ये सिलसिला चला आया। 1-2 तस्वीरें तुम्हारी मैगजीन में भी छप गई, लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी और यह बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा पति यह कहकर खामोश हो गया। मेरे जहन में आधी तूफान की तरह पिछले गुजरे वाक़ये चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने पैसों के लिए इस्तेमाल करेगी। एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अपने नुकसान का भुगतान कर दिया था। अपने भाई से मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया ताकि मैं ज़माने भर में जलील और रुस्वा ना हूँ। अपने भाभी से कुछ कह नहीं सकती, मेरे पति ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।